माता की। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियाँ, ये हर हिंदुस्तानी के दिल की आरजू है। आज जहाँ सब अपने परिवार के बीच दिवाली मना रहे हैं, वही हमारे देश के नौजवान सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में आज पीएम मोदी सरहद पर सैनिकों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने देश के जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के सरहद पर पहुंचने से देश की सेवा कर रहे हमारे नौजवानों का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में चार चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए पीएम ने कहा, मैं यहाँ एक पीएम के तौर पर नहीं, बल्कि आपके परिवार के सदस्य के तौर पर दिवाली मनाने आया हूँ। मैंने हर दिवाली हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ बिताई है। आज मैं अपने साथ यहाँ अपने जाबाज सैनिकों के लिए करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री ने जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमारे जवान माँ भारती का सुरक्षा कवच है। आप सभी की वजह से हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं।
मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। इसके बाद पीएम मोदी ने जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए और उन्होंने स्वयं उन्हें मिठाई खिलाकर दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी। सोने और समृद्धि से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है, लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिद्धांत और मानवता की रक्षा के लिए थी। हमारे लिए तो हमारी जन्मभूमि हमारी है, हमें वहीं लौटकर उसी के लिए जीना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसलिए जब प्रभु राम लौटकर आए तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप में किया। अयोध्या के हर नर नारी ने, यहां तक कि पूरे भारतवर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया। यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है। हमारी यही उदात्त भावना हमें मानवीय मूल्यों के उस अमर शिखर पर विराजमान करती है जो समय के कोलाहल में, सभ्यताओं के हलचल में भी अड़िग रहती है। इतिहास बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। इसलिए हमारी सेनाओं में आकाश छूता शौर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती। जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। वहीं पीएम मोदी ने देश के लिए शहीद हुए हमारे जवानों को याद किया और उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए फूल अर्पित किए।